अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा कादिर। खुशामदीद करूँगी आप लोगों को वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। कराची शहर से इस वक्त जो अपडेट आ रही है अच्छी नहीं है। कराची में सूरत हाल ख़राब है, ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो चुकी है और एक शख्स की हलाकत की इत्तलात इस वक्त लेटेस्ट जो अपडेट आ रही है हमारे पास मौसूल हो रही है कि एक शख्स की हलाकत भी सामने आ रही है। ये एहतजाज जो हो रहा है शहर में, ये क्यों हो रहा है और कितना सूरत-ए-हाल मज़ीद संगीन हो सकती है, इस हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट दूँगी आज की वीडियो में। साथ ही शहरियों के लिए एक और अहम तरीन अपडेट भी है। कराची शहर से एक और अहम तरीन इस वक्त अपडेट सामने आ रही है और सूरत-ए-हाल है कि आखिर इस पर भी गुफ्तगू रहेगी। मैं आप लोगों से दरख्वास्त ये करूँगी कि जो लोग अभी नए हैं चैनल पर और पहली दफ़ा आप लोग चैनल को देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो व्यूअर्स वेट नहीं कीजिए, जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को अपडेट फौरी तौर पे मिल जाया करें। आज की वीडियो सुनने के बाद कराची की इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर राय क्या रखते हैं आप लोग? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इज़हार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट और आपको बताती हूँ इस वक्त कराची शहर में जो एहतजाज हो रहा है, वो सबसे अहम तरीन अपडेट सामने आ रही है कि एक शख्स इस वक्त हलाक हो चुका है। ये एहतजाज मज़ीद शिद्दत पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब सूरत-ए-हाल क्या रह सकती है, इस पर गुफ्तगू करते हैं आगे चल के। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज कराची में तमाम मार्केट्स बन रही, तमाम बाज़ार बन रहे और तमाम बड़ी मार्केट्स हमने देखा कि सदर में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इसके अलावा शेर शाह और मुख्तलिफ जो हमने देखा है कि ओल्ड सिटी एरिया, आराम बाग, लाइट हाउस में भी मार्केट बंद थी। तकरीबन शहर की तमाम मार्केट्स आज बंद थी और एहतजाजन बंद किया गया था मार्केट्स को। एहतजाज किया जा रहा था फ़लस्तीन के हवाले से। अगर हम बात करें सदर की, तो सदर में तमाम जो मार्केट्स हैं वो बंद थी। हमने देखा कि शेर शाह कबाड़ी मार्केट भी बंद थी, कराची में सदर में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी बंद थी, इसके अलावा ओल्ड सिटी एरिया, आराम बाग में भी तमाम मार्केट्स बंद थी, लाइट हाउस भी मार्केट जो थी वो भी बंद थी वहाँ पर। आज कराची में तमाम मार्केट से बंद रखने के साथ-साथ आज ताजिरों की जानिब से एक एहतजाजी रैली भी निकाली गई थी और फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती भी की गई थी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ कि कल की सिचुएशन क्या होगी, कल कराची में मार्केट्स खुलेंगी या नहीं, ये जानना चाहते होंगे आप लोग। आज जो है हड़ताल का ऐलान किया गया था और एहतजाज भी किया गया है, लेकिन कल मार्केट्स खुलेंगी। लेकिन इस वक़्त कराची में एक और एहतजाज भी हो रहा है, जो कि सूरत-ए-हाल काफ़ी इस वक़्त टेंशन वाली बनती हुई दिखाई दे रही है, उस पर भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन एक और ख़बर कराची से ही, जहाँ पर कल कराची शहर में मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू होने जा रहे हैं। 8 अप्रैल से होने वाले मैट्रिक के इम्तिहानात के हवाले से अहम तरीन फ़ैसले किए गए हैं और अहम इक़दामात कर लिए गए हैं। गैर मामूली सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी किए गए हैं। सबसे अहम बात मैं आपको बता दूँ कि इस बार एक बहुत अहम फ़ैसला लिया गया है। हर साल ऐसा ही होता है, हम देखते हैं कि मैट्रिक के इम्तिहानात शुरू होते हैं और पेपर लीक हो जाता है। पेपर शुरू होने से सिर्फ़ 10, 15, 20 मिनट पहले या आधे 1 घंटे पहले व्हाट्सएप पे या मुख्तलिफ़ ग्रुप्स पर हम देखते हैं कि पेपर लीक हो जाता है, पर्चा आउट हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि बहुत सारे मामलात सामने आते हैं। इस बार एक अहम फ़ैसला किया गया है और इस बार ये फैसला किया गया है कि अगर किसी भी ग्रुप में पर्चा लीक आउट होता है या फिर पेपर आउट होता है, तो उसके ग्रुप के एडमिन के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी साइबर क्राइम के हवाले से और उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ-साथ उस ग्रुप के अंदर मौजूद जितने भी मेंबरान होंगे, उन तमाम के ऊपर भी जो है मुकदमा दर्ज करे जाएँगे और कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये फैसला किया गया है। इस हवाले से ये भी फैसला किया गया है, जो इम्तिहानी मराकज़ के अंदर स्टूडेंट के साथ अमला मौजूद होगा, वो भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इस पर भी पाबंदी लगाई गई है। अमले के ऊपर भी मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। मुख्तलिफ़ सख्ती की जा रही है, इंतज़ामात सख्त किए गए हैं। कल 8 अप्रैल से कराची में इम्तिहानात शुरू होने जा रहे हैं। पहला पर्चा होगा मैट्रिक का। इस हवाले से मज़ीद भी अपडेट आपको देती रहूँगी। ये भी अहम तरीन खबर सामने आ रही है सिंध से, जहाँ पर बगैर कागज़ात के अब मोबाइल फ़ोन की खरीदो-फ़रोख्त नहीं हो सकती। जी हाँ, बिल्कुल। वज़ीर आला सिंध की जानिब से एक और अहम तरीन फैसला किया गया है और उसको फ़ौरन इम्प्लीमेंट कराने का कहा गया है। बगैर कागज़ात के मोबाइल फ़ोन की खरीदो-फ़रोख्त नहीं हो सकती है। अब सूबा सिंध के अंदर बड़ी सख्ती के साथ इस पर अमल दरामद करने की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत आज एक इजलास हुआ है, जिसमें आपको बताएं कि आईजी पुलिस भी मौजूद थे। हवाले से फौरी तौर पर इक़दामात करने को भी कहा गया है। हुकूमत सिंध की जानिब से, वज़ीर आला सिंध की जानिब से आईजी सिंध को फौरी तौर पर कहा गया है कि बगैर कागज़ात वाले फ़ोन की खरीदो-फ़रोख्त को रोका जाए और कागज़ात मौजूद होने चाहिए मोबाइल फ़ोन की खरीदो-फ़रोख्त के लिए। इस वक्त एक अहम अपडेट कराची से जो
तो सबसे पहले मैंने जिसका आपको जिक्र किया कि कराची शहर में एहतजाज अब शिद्दत पकड़ रहा है और इस हवाले से इत्तलात ये आ रही है कि एक शख्स भी इसमें जहाँ बहक हो चुका है। ये खबर है क्या, इस खबर की तरफ चलते हैं और आपको जल्दी से अपडेट देती हूँ इस खबर की। इसलिए अब सिचुएशन मजीद इसलिए भी खराब हो रही है कि दोपहर 12:30 बजे से अब ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त बंद है। ट्रैक को बंद किया गया था जिसकी वजह से मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और कराची आने और जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो मुतासिर हो रही हैं। ट्रेन ऑपरेशन मुतासिर हो चुका है, मुअत्तल हो चुका है इस वक्त, जिसकी वजह से सिचुएशन मजीद खराब हो रही है। इस एहतजाज की वजह से मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और इस गर्मी में मुसाफिर इस वक्त बहुत सख्त परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको, इसलिए क्योंकि कराची में आने और जाने वाली जो ट्रेन का ट्रैक है वो मुअत्तल है। 12:30 बजे से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एहतजाज जारी है और इसी एहतजाज में इस शख्स की हलाकत का जो मामला सामने आ रहा है, बताया जा रहा है कि गर्मी भी है, जाहिर सी बात है, और दोपहर का वक्त था जब इस एहतजाज में शामिल एक शख्स को हार्ट अटैक हुआ है और दिल का दौरा पड़ने की वजह से बताया जा रहा है कि उस शख्स का इंतकाल हो गया है। बिन कासिम रेलवे ट्रैक पर स्टील मिल्स के मुलाजमीन हैं, उनके जो बरतरफ मुलाजमीन हैं, स्टील मिल ने काफ़ी ज़्यादा मुलाजमीन को बरतरफ किया था और स्टील मिल्स की तरफ से जो बरतरफ किए गए मुलाजमीन हैं उनका एहतजाज इस वक्त हो रहा है और दोपहर से ये एहतजाज जारी है। एहतजाज के बायस ये रेलवे का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। इस वक्त पाकिस्तान स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन ने बिन कासिम रेलवे ट्रैक पर कई घंटों से धरना दिया हुआ है, जिसके बायस कराची से अंदरूनी मुल्क जाने और बताया जा रहा है कि आने वाला ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। मुतालबात तस्लीम ना होने की सूरत में उनका कहना है एहतजाज करने वाले मुलाजमीन का कि हाईवे को भी ब्लॉक कर देंगे और मुजाहिरीन की जानिब से जो मुतालबा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि 6000 मुलाजमीन को बहाल किया जाए। 6000 के करीब जो मुलाजमीन हैं उनको स्टील मिल्स की जानिब से बरतरफ किया गया था, जिसके बाद ये एहतजाज शुरू हुआ। स्टील मिल्स के मुलाजमीन की जानिब से अब ये मुतालबा किया जा रहा है कि मुलाजमीन को बहाल किया जाए, ना सिर्फ इन सैकड़ों मुलाजमीन को जिनको बरतरफ किया गया था उनको बहाल किया जाए, बल्कि ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि स्टील टाउन में बिजली और गैस की फरहमी को भी बहाल किया जाए। और यही एहतजाज की सूरत हाल अब मजीद ख़राब हो रही है। कई घंटों से ये एहतजाज जारी है। रेलवे ट्रैक इस वक्त बंद है। डीएस रेलवे का ये भी बयान सामने आया कि मुलाजमीन हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है और कई ट्रेनें इस वक्त रुकी हुई हैं और ट्रैक पर मौजूद है। मुसाफिर भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन मुजाहिरीन हमसे बात नहीं कर रहे। उन्होंने कहा है कि हम ज़िले इंतज़ामिया से भी बात करने की कोशिश की है, स्टील मिल इंतज़ामिया से मुज़ाकरात के लिए राब्ते कर रहे हैं। दूसरी जानिब आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर मलिर, SSP मलिर कुछ देर बाद मुजाहिरीन के वफ़द से मुलाकात करेंगे और अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो यह एहतजाजी धरना ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन फ़िल वक्त धरना ख़त्म नहीं हुआ। सुबह से ये धरना जारी है, जिसकी वजह से अंदरूनी मुल्क से कराची आने और जाने वाली जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रैक बंद हो चुके हैं, आमद रफ्त मुअत्तल है ट्रेनों की। रेलवे ट्रैक पर मुजाहिरीन की जानिब से एहतजाज अभी भी जारी है। ये एहतजाज मजीद कितनी देर जारी रह सकता है? मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान है। आने वाले कुछ घंटों में अगर सिचुएशन कुछ चेंज होती है या फिर मुज़ाकरात जो कहा जा रहा है कि अब से कुछ देर में स्टार्ट हो जाएंगे, कुछ कामयाब होते हैं तो फ़ौरी तौर पर आके आपको अपडेट भी दूंगी। फिर वक्त चाहूँगी आपसे इजाज़त। इस तमाम तर सूरत हाल पर अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।